परिवार का एक सदस्य भगवान से विनती करता है, आज जो संदेश आपको दिया जा रहा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। कृपया इस पर पूरा ध्यान दीजिए। अपनी आंखें खोलिए और जागरूक रहिए। यदि आप महादेव जी पर सच्चे मन से आस्था रखते हैं तो हर हर महादेव अवश्य टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके लिए भेजा गया एक दिव्य संदेश है। स्वर्ग ने आपके जीवन और पग पग के निर्णयों को लंबे समय से देखा है ताकि वह जान सके कि इस संदेश को आपके सामने प्रकट करने का सही समय कौन सा है। हवा का मौन अब भारी हो चुका है, लेकिन अब एक ध्वनि जो सामान्य नहीं है, एक उच्च स्तर के रहस्य से सीधे आपके दिल तक पहुंचने वाली है। यह बस एक कानों में गूंजती फुसफुसाहट नहीं है, यह एक पुकार है, एक तीव्र वेदना से भरी आवाज, एक दिव्य आर्तना है जो आपसे कह रही है कि अपने चारों ओर जागरूक दृष्टि से देखिए। आपके परिवार में ही कोई है जिसकी मुस्कान अब फीकी पड़ती जा रही है, जिसकी आंतरिक शक्ति धीरे धीरे मौन के पर्दे में मुरझा रही है। वह सदस्य दुख और संघर्ष के द्वार से गुजर रहा है, लेकिन ध्यान रखिए, आपके पास उस तक पहुंचने और उसे संभालने की शक्ति है। महादेव जी कहते हैं, इस क्षण की भविष्यवाणी उसी समय कर दी गई थी जब तुमने बोलना भी नहीं सीखा था। यह संदेश किसी इंसान द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं हवा की लहरों द्वारा भेजा गया है। आपके चारों ओर जो लोग हैं जिनसे आप प्रतिदिन मिलते हैं या समय समय पर संपर्क में रहते हैं, उनके पीछे, उनके जीवन में, उनके अनुष्ठानों और जिम्मेदारियों की परछाइयों में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे अब समझने और देखने का समय आ गया है। आपने उनका नाम तो सुना होगा, लेकिन आपने वह नहीं देखा जो स्वर्ग ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। आपने उनकी वह चीख नहीं सुनी जो उनके भीतर गहराई से उठ रही है। ही आप उस गहरे अकेलेपन को पूरी तरह समझ पाए हैं जिसे वे चुपचाप जीते आ रहे हैं, या उस निर्णय को जो वे अंदर ही अंदर लेने जा रहे हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब पर्दा उठने वाला है। ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप कर रहे हैं और वह उस परिवार के सदस्य को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं जो लंबे समय से भीतर ही भीतर दुख और संघर्ष से जूझ रहा है। और जान लीजिए, आपको इस स्थिति को बदलने की शक्ति दी गई है। आपको एक अजीब सा आकर्षण, एक अंदर से खिंचाव महसूस हो सकता है, जैसे अचानक किसी का नाम याद आ जाए, या कोई ऐसी स्मृति जो सीने पर किसी अनकही धड़कन की तरह दस्तक दे। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है। वह आत्मा जो आपसे एक गहरे स्तर पर जुड़ी हुई है, स्वर्गीय संसार की जटिल परतों में एक धागा। वो धागा जो आपके और उनके बीच जुड़ा हुआ है, अब अशांति से थरथरा रहा है। शायद वो व्यक्ति आपके साथ ही एक ही मेज पर बैठा हो, या शायद अब वह मेज पर आपकी निगाहों से गायब हो चुका हो। वो आपको जल्द ही संपर्क कर सकता है, या हो सकता है वह अभी इस वक्त आपके बारे में सोच रहा हो, जबकि उसके आंसू तकिए में चुपचाप गिर रहे हों, उसी तकिए में जो उसके लिए अंतिम सांत्वना का साधन बन चुका है। ईश्वर आपको बुला रहे हैं, चिंता करने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए, डरने के लिए नहीं, बल्कि सुनने के लिए, पूरी संवेदनशीलता से। उनकी आंखें जमीन पर कुछ ज्यादा ही देर तक टिकी रहती है। उनका भोजन या तो कम हो गया है या फिर वे ज्यादा खाने लगे हैं, लेकिन सिर्फ यह दिखाने के लिए कि सब ठीक है। वे बातचीत के कुछ विषयों से अनजाने में बचने लगे हैं। वे दूसरों को बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन बदले में स्वयं बहुत थोड़ा ही स्वीकार कर रहे हैं। वे प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वे बचाए जाने की प्रतीक्षा में है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मदद कैसे मांगी जाए। और आप ही वह उत्तर है जिसके लिए उन्होंने दबी आवाज में प्रार्थना की थी। स्वर्ग ने उनकी वह मौन चीख सुनी है, और आपकी उपस्थिति ने उनके जीवन में एक नई रोशनी का मार्ग खोला है। आप ही वह द्वार है जिससे उपचार और राहत भीतर प्रवेश कर सकती है। आप वह बाधा है जो इस पीड़ा के चक्र को तोड़ने के लिए खड़ी की गई है। लेकिन आपको यह कार्य बलपूर्वक नहीं, बल्कि प्रेम, सजगता, सत्य और उस गहरे धैर्य के साथ निभाना है जिस पर केवल ईश्वर ही पूर्ण विश्वास रखता है। यह केवल दयालुता की बात नहीं है, यह ईश्वर के आदेश की आज्ञाकारिता की बात है। यह समय के महत्व को पहचानने की बात है।
यह एक ऐसी विरासत की बात है जिसे आत्मा पीढ़ी दर पीढ़ी अपने भीतर लेकर चलती है। वास्तव में पीढ़ियां ऐसे ही महत्वपूर्ण क्षणों में आकार लेती है। कृपया लोगों से किसी मान्यता या पुष्टि की प्रतीक्षा न करें। सच्ची पुष्टि तो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। वही असहज करने वाला एहसास, वही बार बार लौटने वाला सपना, वही पवित्र ग्रंथ की वह पंक्ति जो हर बार आपको ढूंढ लेती है। यह सब कुछ एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य योजना का संरेखण है। आपको इसके बारे में पहले भी किसी रूप में बताया गया था, शायद उस रूप में जिसे आप समय के साथ भूल गए, लेकिन अब समय आ गया है। लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना या कह देना कि यह उनका जीवन है, यह हस्तक्षेप नहीं करना हमेशा प्रेम नहीं होता, क्योंकि जब आत्मा द्वारा निर्देशित होकर आप किसी की सहायता करते हैं तो वह हस्तक्षेप नहीं कहलाता, वह मुक्ति होती है। एक मुलाकात, एक फोन कॉल या एक साधारण सा हस्तलिखित संदेश, इनकी शक्ति को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि यह सब आशा के बाण है जो सीधे किसी टूटे हुए हृदय को जीवन दान देने भेजे जाते हैं। आप जो कुछ महसूस कर रहे हैं वह साधारण नहीं है, यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। यह निराशा की उस परत को चीर देने वाला क्षण है जिसे अक्सर कोई देख नहीं पाता। वह परिवार का सदस्य धीरे धीरे भीतर से टूटता जा रहा है, और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे नोटिस भी नहीं करते। लेकिन आप उन ज्यादातर लोगों जैसे नहीं हैं। आप अलग हैं, आपको अलग रखा गया है। आपके भीतर एक जागरूकता है, एक विवेक है। आपको इस क्षण के लिए चुना गया है और ईश्वर ने इस सेवा के लिए आपको अभिषिक्त किया है। जैसे ही आप पहला कदम आगे बढ़ाएंगे, एक अनदेखी सफलता आपके इंतजार में है जो आपके इस छोटे से प्रयास के साथ फूटने को तैयार है। उनसे तुरंत कोई प्रतिक्रिया या धन्यवाद की अपेक्षा न करें, ना ही उनसे तुरंत सच बोलने की उम्मीद रखें। सिर्फ सामने आइए, उनके जीवन में अपनी उपस्थिति को वास्तविक बनाइए। उन्हें यह महसूस कराइए कि कोई उनके लिए वास्तव में मौजूद है। कभी कभी सिर्फ यह कह देना ही काफी होता है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, और उस एक पंक्ति से दीवारें गिर जाती है। कभी कभी यह सही शब्दों की बात नहीं होती, बल्कि उस भावना की होती है कि कोई यह कहने के लिए मौजूद है, मैं यहां हूं और मैं कहीं नहीं जा रहा। क्योंकि आप स्वयं अंधकार से होकर गुजरे हैं, अब आप अपने साथ रोशनी लेकर चल रहे हैं। क्योंकि आप भी कभी भुलाए गए थे, और अब आप उन लोगों को देख रहे हैं जो आज भुला दिए गए हैं। आपकी आत्मा करुणा की उस तरंग से जुड़ी है जिसमें ईश्वर विश्वास करते हैं, और उसी के कारण उन्होंने किसी और के उपचार की जिम्मेदारी आपके हाथों में सौंपी है। आप इस परिवार में संयोगवश नहीं आए हैं। यह खून का रिश्ता सिर्फ एक जैविक संबंध नहीं, बल्कि वह पुल है जो पुनः स्थापन की ओर ले जाएगा। आप वह रुकावट है जिसने पीढ़ियों से चली आ रही चुप्पी को तोड़ा है। आप वह उत्तर है जिस चीख को कभी किसी ने नहीं सुना, उसका जवाब। अगले कुछ घंटों में आपके जीवन में कुछ प्रकट होने वाला है। शायद कोई विशेष संदेश, शायद कोई वाक्यांश जो आपके दिल को छू जाए, या किसी के व्यवहार में कोई सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन। इस संकेत को नजरअंदाज मत कीजिए, इसे महसूस कीजिए, इसके साथ कुछ पल बिताइए, इस पर मनन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और जब समय सही लगे इस पर कार्य कीजिए। स्वर्ग अब आपकी जागरूकता के माध्यम से कार्य कर रहा है। आप ही वह कोमल फुसफुसाहट है जो ईश्वर ने इस संसार के तूफान में भेजी है। आपकी उपस्थिति शांति की एक किरण है। आपका प्रेम जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है। आपका विश्वास किसी को जीवन की कगार से वापस खींच लाने वाला है। आप जो ऊर्जा, करुणा और साहस लेकर चल रहे हैं, उसे कम मत आंकिए। यह कोई संयोग नहीं है। यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि यह आपको सशक्त बनाने के लिए भेजा गया है। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। आपके साथ दिव्यता है, और आपके माध्यम से एक चमत्कारी दिन आएगा। वह दिन जब यह संघर्षरत आत्मा, यह परिवार का वह सदस्य जो आज जूझ रहा है, पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, मैं हार मानने वाला था और फिर तुम आ गए। और उस क्षण आप अपनी आंखों में नमी और दिल में संतोष के साथ मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपको यह सच्चाई मालूम होगी कि आपने स्वर्ग की पुकार सुनी, कि आपने डर के स्थान पर प्रेम को चुना, आराम के स्थान पर आज्ञाकारिता को चुना,
और उस अग्निपथ पर चलने का साहस किया जहां से आपने किसी ऐसे को बाहर लाया जो खुद को खो चुका समझ बैठा था। आज का यह संदेश आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे हल्के में न ले, इसे पढ़े, महसूस करे और इसे जी ले। अपनी आंखें खोले और सावधान रहे। यह कोई संयोग नहीं है, यह संदेश विशेष रूप से आपके लिए भेजा गया है। अगले कुछ दिनों में आपके कर्म, आपकी उपस्थिति, आपके शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको लग सकता है कि आप तैयार नहीं हैं, लेकिन वास्तव में आप तैयार हैं। आप सोच सकते हैं कि आपको नहीं पता क्या कहना है, लेकिन विश्वास रखिए, शब्द आपको खुद ढूंढ लेंगे। आप शायद उनका दर्द पूरी तरह न समझ पाए, लेकिन आपका प्रेम फिर भी उन्हें छू जाएगा। यह केवल एक त्रासदी को रोकने की बात नहीं है, यह आपके परिवार में पुनरुद्धार की शुरुआत है। यह कहानी को दोबारा लिखने का अवसर है। जीवन की इस जटिल यात्रा में आप एक साथ देने वाले, रोशनी लाने वाले और परिवर्तन की चिंगारी है। जीवन एक ऐसा चित्रपट है जिसमें आनंद और दुख, विजय और परीक्षा सब एक साथ बुने गए हैं। और इन कठिन समयों में ही हमारा विश्वास, हमारी शक्ति, हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। यही वे पल हैं जब हमारे चरित्र की गहराई और आत्मा की लचीलापन सामने आता है। मैं जानता हूं कि आपके हृदय पर बोझ है, विशेषकर जब यह उन लोगों से जुड़ा हो जिन्हें आप अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, जिनसे आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं। आपका अपने परिवार के लिए यह प्रेम मेरे, ईश्वर के प्रेम का ही प्रतिबिंब है। वही असीम, निस्वार्थ और अटूट प्रेम जो मैं अपने सभी बच्चों से करता हूं। जीवन के इस जटिल नृत्य में ऐसे क्षण जरूर आते हैं जब कदम डगमगाते हैं, जब लय टूटती है, पर याद रखिए, वहीं से पुनर्रचना शुरू होती है, वहीं से प्रकाश फैलता है। इन समयों में मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि अपने प्रियजनों के लिए आशा की किरण और शक्ति का एक अटूट स्तंभ बने। आपकी करुणा, सहानुभूति और अटूट समर्थन उन लोगों के लिए एक रोशनी का मार्ग बन सकते हैं जो खुद को अंधकार में खोया हुआ महसूस करते हैं। उपस्थिति की शक्ति को समझें। कभी कभी एक सच्चे समझदारी भरे मौन का उपहार सदियों पुरानी बुद्धि और अनुभव की याद दिला देता है। कठिन समय में किसी परिस्थिति की जटिलता को स्वीकार करना और जो लोग पीड़ा में हैं उनकी भावनाओं को मान देना, ये सब उस व्यक्ति को यह एहसास दिलाते हैं कि उनका संघर्ष न केवल देखा गया है, बल्कि उन्हें इसमें अकेला भी नहीं छोड़ा गया है। आपकी सहानुभूति, प्यार और समर्थन के एक उपचारात्मक आलिंगन से जुड़ने वाले एक पुल की तरह कार्य करती है। जब निराशा अपने चरम पर हो और शब्दों का कोई अर्थ न बन पाए, तो प्रार्थना की शक्ति की ओर रुख करें। अपने परिवार के सदस्य को अपने विचारों और हृदय में स्थान दें। उनके लिए शक्ति, साहस और मार्गदर्शन की कामना कर। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मेरी कृपा बहती है। यह उन क्षणों में सांत्वना और स्पष्टता प्रदान करती है जब भ्रम और संकट आपको घेर लेते हैं। जब आप उनकी ओर से प्रार्थना करते हैं तो आप मेरे प्रेम और शांति का एक वाहक बन जाते हैं। अब मेरे उस कालातीत वादे पर ध्यान केंद्रित करें। देखो, मैं ही हूं परमेश्वर, प्राणियों का भगवान हूं। क्या मेरे लिए कोई भी बात कठिन है? खुलापन न केवल रिश्तों के बंधन को मजबूत करता है, बल्कि सामूहिक समस्या समाधान और आपसी सहयोग को भी संभव बनाता है। साथ मिलकर आप एकता और प्रेम के साथ जीवन की जटिलताओं को पार कर सकते हैं। अपने कार्यों और शब्दों में ज्ञान की तलाश करें। कठिन समय में आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया देना सरल होता है, लेकिन मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप रुके, सोचें और मेरे मार्गदर्शन का पालन करें। आपके शब्दों में उद्धार या हानि, उत्थान या हतोत्साह करने की अद्भुत शक्ति होती है। इन्हें सावधानी पूर्वक चुनें और सुनिश्चित करें कि वे प्रेम, धैर्य और समझ से परिपूर्ण हो। आत्म देखभाल के महत्व को न भूलें। कभी कभी किसी प्रियजन को उनके संघर्षों में सहारा देना भावनात्मक और शारीरिक रूप से थका देने वाला हो सकता है। इसलिए अपने स्वयं के कल्याण का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास दूसरों के लिए वहां रहने की शक्ति और लचीलापन हो। मेरे पास आओ और मैं आपकी आत्मा को फिर से भर दूंगा
और आपको अपनी करुणामय यात्रा जारी रखने का साहस प्रदान करूंगा। क्षमा की शक्ति को अपनाएं, अनिश्चितता की ठंडी छाया को दूर करने वाली गर्मजोशी में मुझे ढकते हुए मुझ पर झुकिए और मैं आपको तूफान के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको और आपके परिवार को एक नई सुबह की रोशनी में ले जाऊंगा। आपके परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है और आपके पास शक्ति का स्रोत, करुणा का कुआं और आशा की किरण बनने की क्षमता है। मैंने आपको जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा रखें और उनका उपयोग उन लोगों के उत्थान के लिए करें जो संघर्ष कर रहे हैं। प्रेम में निहित और विश्वास से निर्देशित आपके कार्य किसी प्रियजन की यात्रा की दिशा बदल सकते हैं। आप उन्हें निराशा से दूर कर उन्हें उपचार की ओर ले जा सकते हैं। जैसे जैसे आप इस पथ पर चलते हैं, जान लें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरी उपस्थिति निरंतर, अटूट और स्थिर है। मेरी शक्ति का उपयोग करें, मेरी बुद्धि की तलाश करें और मेरे प्रेम को अपने माध्यम से बहने दें। हम साथ मिलकर थके हुए लोगों को आराम, आशा हताश लोगों को और परेशान लोगों को शांति दे सकते हैं। मैंने आपको यह मिशन सौंपा है, आपकी आत्मा की शांति, जहां आप अक्सर चुपचाप रोते हैं और आश्चर्य करते हैं कि आपकी छाती का वजन हर सांस के साथ भारी क्यों हो जाता है। भगवान बोलते हैं, वे कहते हैं, तारांकित, आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। कुछ बदल रहा है, कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचल हो रही है और आपका परिवार इसके केंद्र में है। एक परिवार का सदस्य दुखद रूप से संघर्ष कर रहा है और आपके पास इसे रोकने की शक्ति है। हां, आप इसलिए नहीं क्योंकि आप अकेले शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ईश्वर का हाथ आपके जीवन पर आराम कर रहा है और उसने आपको मध्यस्थ पुल के रूप में चुना है, जो तूफान के उठने की कोशिश करते समय अंतराल में खड़ा होता है। ऐसी चीखें हैं जो स्वर्ग ने आधी रात को सुनी है। तकिए पर चुपचाप गिरते आंसू, कांपते होठों से फुसफुसाती प्रार्थनाएं। आपका परिवार केवल उन लोगों का समूह नहीं है जिनमें आप पैदा हुए हैं। वे आपका दिव्य कार्य है और भगवान आपको पहले से कहीं अधिक जोर से बुला रहे हैं। दर्द उनकी आत्मा को थका रहा है और महादेव जी कहते हैं, तारांकित, मैंने एक कारण से आपके अंदर संवेदनशीलता रखी है। जो आपको खींचती है वह भारीपन महसूस होता है जिसे आप समझा नहीं सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको सतह पर जो है उससे परे देखने के लिए विवेक दिया है। यह लगभग खत्म हो गया है। आपके परिवार के जीवन के अदृश्य स्थानों में युद्ध का दबाव चरम पर है, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए नहीं। महादेव जी कहते हैं कि यह कुछ बड़ा प्रकट करने के लिए चरम पर है, लेकिन उसे आपकी पहले जैसी प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि इसे बदलने की शक्ति घबराहट से नहीं, डर से नहीं, बल्कि आपके अंदर पहले से ही मौजूद पवित्र अग्नि से आती है। यह उन्हें शब्दों के साथ ठीक करने के बारे में नहीं है, यह आत्मा में उनके लिए लड़ने के बारे में है। अपने हाथों से नहीं, बल्कि अपने विश्वास के साथ। अकेले अपने आंसुओं से नहीं, बल्कि अपने विश्वास के साथ। यह विश्वास कि भगवान आपको सुनते हैं। महादेव जी कहते हैं, तारांकित, आश्वस्त रहे। स्वर्ग त्रासी को उस तरह से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है जिस तरह से दुश्मन ने इसकी योजना बनाई थी। इसे बाधित किया जा सकता है। हां, यह एक दैवीय रुकावट है, लेकिन केवल तभी जब आप आगे बढ़ेंगे, केवल तभी जब आप प्रार्थना करेंगे, केवल तभी जब आप भरोसा करेंगे। दुश्मन ने सोचा कि कोई भी भारीपन को नोटिस नहीं करेगा, लेकिन भगवान ने आपको परिवार में दुर्घटना से नहीं, बल्कि असाइनमेंट द्वारा रखा है। अंत में भगवान इसे उजागर कर रहे हैं। एक परिवार का सदस्य दुखद रूप से संघर्ष कर रहा है और आपके पास इसे रोकने की शक्ति है। इस पल से आगे स्क्रॉल ना करें, अपनी आत्मा को चुप ना रखें। महादेव जी कहते हैं, तारांकित, यह संदेश आपके लिए है। मैं आपको सपनों में दिखाऊंगा, मैं संकेत भेजूंगा। आप बार बार उनका नाम सुनना शुरू कर देंगे। यह संयोग नहीं है, यह मैं हूं। तारांकित, आपको एक प्रकाश ले जाने के लिए चुना गया है। भले ही आपके हाथ पहले कांप गए हो, भले ही आपने गलतियां की हो, भले ही आप अयोग्य महसूस करते हो। महादेव जी कहते हैं, तारांकित, आप अभी भी मेरे पोत हैं और मैं आपकी टूटन